Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue. पुरानी गाड़ियों का शौक़ मुझे बचपन से है। ये शौक़ जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे दिलाया है। जब हम छोटे होते थे घर में तो वो गाड़ियों की बातें करते थे और जब हम रोड पे जाते थे तो पुरानी गाड़ी गुज़र रही होती थी तो हम उसे एडमायर करते थे। इत्तेफाक से एक रोज़ जो है मैं अपनी गाड़ी चला रहा था नॉर्थ कराची की तरफ और मुझे ये गाड़ी जो है ये रोड की साइड पे नज़र आई। जब मैंने गाड़ी ख़रीदी और मैंने इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे इनफैक्ट पता चला कि ये 1950 का मॉडल है और ये शेवरले स्टाइल लाइन कहलाती है। जब मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी तो इसका रंग जो था वो लाल रंग था और इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। इत्तेफाक से इस गाड़ी के अंदर जो है इंजन ओरिजिनल है। ये 3500 सीसी का 6 सिलेंडर इंजन है और काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। 3 स्पीड गियर बॉक्स है इसके अंदर, कॉलम शिफ्ट। तकरीबन सारी चीज़ें जो थी इस गाड़ी के अंदर रेस्टोरेशन कम्प्लीटली मांगती थी। इंजन के अंदर हमने जो है वो कंप्लीट ओवरहॉल किया, सिर्फ टॉप ओवरहॉल हमने नहीं किया और हमने इसकी गैस्केट्स वगैरह चेंज कर दी, इसकी लाइनर्स, इसके कार्ब्यूरेटर्स, तमाम चीज़ें जो है हमने रिप्लेस कर दी। फिर हमने गाड़ी को टेस्ट किया फॉर 1000 किलोमीटर्स। व्हेन वी वर सैटिस्फाइड कि इसने 1000 किलोमीटर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं किसी मसले के बगैर, तब हमने जो है वो कॉस्मेटिक्स की तरफ ध्यान दिया। कॉस्मेटिक्स के अंदर हमने गाड़ी के अंदर जो है वो पेंट शॉप में इसको दिया और मैंने जो है वो ओरिजिनल जनरल मोटर्स का जो है वो कलर चार्ट मंगवाया और मैंने कलर की सिलेक्शन की। इसके बम्पर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पिटेड थे, यानी कि उनके अंदर जो है वो खड्डे से बने हुए थे, तो वो हमें जो है वो रिप्लेस करवाने थे क्योंकि वो क्रोम नहीं हो सकते थे। तो ये बम्पर्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये हमने नए तरीके से बनवाए ब्रास के अंदर और फिर इसके अंदर हमने जो है वो क्रोमिंग करवाई। साथ साथ जो है हमने इसका सीट का भी काम शुरू करवा दिया। इसकी अपहोल्स्ट्री पहले लाल रंग की होती थी, अभी इसके अंदर सफ़ेद अपहोल्स्ट्री है और साइडें जो है वो नेवी ब्लू के अंदर लाइंड हैं। ये जो है वो मुझे एक एक्सपर्ट कुशन मेकर मिला जिसने जो है वो फ़र्स्ट क्लास काम किया है और तकरीबन सारे जो इस मॉडल की गाड़ियाँ होती थी उनके कैटलॉग्स निकलवा के मुझे दिखाए कि क्या डिज़ाइन होता है सीटों का। फिर हमने सिलेक्शन की, चॉइस की और उन्होंने जो है वो सीटें उस लिहाज से बनाई। एक और मसला जो इस गाड़ी में था वो टायर्स और व्हील्स का था। जब ये गाड़ी मैंने ख़रीदी तो इसके अंदर 14 इंच के व्हील्स लगे हुए थे और नॉन वाइट वॉल टायर्स लगे हुए थे। ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन पे ये गाड़ी वाइट वॉल टायर्स के साथ आती थी और 15 इंच रिम्स के साथ। तो मैंने जब टायर मेकर को कहा कि मुझे 14 इंच में सप्लाई कर दो तो वो मुझे नहीं सप्लाई कर सका, लिहाजा मुझे जो है इसके व्हील्स भी ऑर्डर करने पड़े और इसके जो हब कैप्स हैं और इसके जो क्रोम रिम्स लगे हुए हैं वो भी 15 इंच साइज़ में ही आते हैं, तो मुझे पूरी असेंबली जो है वो चेंज करनी पड़ी। उसके अंदर मुझे ज़रा दुश्वारी हुई क्योंकि ये बहुत बड़ा आइटम था और ये जो है ये बैगेज के अंदर नहीं आ सकता था। इस वजह से मुझे एक और कंपनी से सोर्स करके इसको डायरेक्टली पाकिस्तान मंगाना पड़ा। मेरी और इस गाड़ी की रिलेशनशिप बहुत ही करीबी रिलेशनशिप है। मैं इस गाड़ी का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरे अलावा और इसको कोई ना चलाए और मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरे घर के अंदर कोई इसको रोज़ाना स्टार्ट करे ताकि इसके इंजन के अंदर जो है वो लुब्रिकेशन कायम रहे, इंजन ख़राब ना हो जाए, बैटरी वीक ना हो जाए। और जब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती या नहीं चल रही होती तो इसके ऊपर एट ऑल टाइम्स जो है वो कवर मेंटेन्ड होता है। यूजुअली मेरे साथ अकम्पनी करने वाले मेरे वाइफ होती हैं या दोस्त होते हैं करीबी, या मेरा छोटा नेफ्यू जो है उसको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो हमेशा मेरा साथ देता है जब मैं इस गाड़ी को बाहर निकालता हूँ।
मेरी सजेशन रिस्टोरर्स के लिए ये है कि वो काम करें जो वो कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट टाइम रिस्टोरर्स आई वुड रिकमेंड कि कोई ऐसी गाड़ी को आप पकड़ें जो आप आराम से रिस्टोर कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पार्ट्स रेडिली अवेलेबल नहीं होते और काम जो है वो उस पेस पे नहीं होता जो बाहर हो सकता है। दूसरी एडवाइस जो रिस्टोरर्स के लिए है वो ये है कि सिस्टमैटिक रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी होती है। पहले आप मैकेनिकल को देखें, फिर कॉस्मेटिक्स को देखें। Lay off of my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock. मेरे ख्याल से कि बहुत ज़रूरी होता है कि हर इंसान के पास एक हॉबी हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान जो है वो दुनिया की चीज़ों से हट के कोई ऐसा काम कर सकता है जिसको उसको शौक़ हो, और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर इंसान जो अपना पोटेंशियल भी रियलाइज़ कर सकता है। हर चीज़ को जो है वो टेस्ट करें बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज़ रेडी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बहुत मेहनत की है और बहुत टाइम लगाया है इसके अंदर ताकि इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नज़र आए। Anything but lay off of my blue suede shoes.